हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स माय रॉबिया सर। और बेटा आज जिस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना। क्या टॉपिक है हमारा? पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो कौन से एजेंट हैं जो पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स कर रहे हैं, है ना। तो एजेंट में तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एजेंट हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, या फिर इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, है ना, ये सब हो, इनको हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑल ऑफ दीज एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक, राइट। कौन से? जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, जो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जा रहे हैं, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। तो थोड़ा सा देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट होते क्या है। बेटा ये हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट को हम टू टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, और एक है हमारा एबायोटिक एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट, है ना। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो नॉन लिविंग है बट पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स कर रहे हैं या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक एजेंट। और बायोटिक एजेंट का मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स के द्वारा, है ना, कि द डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय द लिविंग बींग इज कॉल्ड बायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक एजेंट में पहला क्या होता है? एबायोटिक एजेंट को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा एनीमोफिली, फर्स्ट हमारा क्या है? एनीमोफिली। और सेकंड क्या है? हाइड्रोफिली, राइट। तो नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, और एनीमो मतलब क्या होता है? एयर। एयर और वाटर ये दोनों क्या है? एबायोटिक एजेंट हैं। कौन से एजेंट? पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने वाले। तो बेटा एनीमोफिली को देख लेते हैं हम, यानी कि ऐसा एजेंट जो पोलन ग्रेन्स को, मतलब कुल मिला करके एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये पोलन ग्रेन्स को पहुंचाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, राइट। तो एनीमोफिली का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है? हमारे पास बेटा प्लांट कौन कौन से होते हैं? जी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एनीमोफिली का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल ही आता है नीट में, है ना। एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा ये किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब किस टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट, मतलब इनमें किस तरीके का एजेंट इन्वॉल्व होता है पोलन को कैरी करने के लिए। तो जी मेज, जिसको हम मक्का बोलते हैं, मेज आप लोग खाते ही होंगे, अभी बारिश का टाइम है तो अगस्त जुलाई में मिलता ही है। ग्रासेस जो घास वगैरह होती हैं, ये एग्जाम्पल हैं। मलबेरी, सहतूत आप जानते ही हैं, सहतूत जो खाते हैं लोग। डेट पाम, डेट पाम जो होता है, डेट पाम दैट इज फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, दैट इज खजूर, डेट्स आप लोग खाते होंगे ना, स्वीट फ्रूट होता है ये। कैनाबिस, कैनाबिस गांजा होता है, ये आपको पता ही है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? मतलब कि इनमें स्पोर का, यानी कि पोलन ग्रेन का डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है ना। तो इसलिए हम इनको एनीमोफिली में रखते हैं। और इस टाइप के पोलन ग्रेन्स होते कैसे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यानी कि जो एयर के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं, उनके पोलन ग्रेन्स होते कैसे हैं? तो इनके पोलन ग्रेन्स में बेटा, पोलन ग्रेन्स ड्राई, सूखे हुए होते हैं, स्मॉल साइज्ड होते हैं, यानी कि जो वायु के थ्रू, एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स किया जाता है, उनकी साइज क्या होती है? ड्राई होते हैं, स्मॉल साइज्ड होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं। कौन? पोलन ग्रेन्स। देन अनवेटेबल, जरूरी तो होता है बट नॉन स्टिकी होते हैं। और इनमें जो होता है बेटा, फ्लावर वर्ल्ड जो होता है, कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, नॉट शोवी, का मतलब ये दिखावटी नहीं होते हैं, है ना। मतलब ये कैलिक्स, ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल और कोरोला, ये सब नॉट शोवी होते हैं। और इनका जो पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है, इनका जो पोलन ग्रेन्स होता है, इनका जो फ्लावर होता है, फ्लावर, है ना, इनका फ्लावर जो
एनिमोफिलिक प्लांट्स होते हैं, उनका जो फ्लावर होता है डिवॉइड ऑफ सेंट एंड नेक्टर, उनमें ज़्यादा महक नहीं होती है, नेक्टर मतलब शहद उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो उनमें सेंट यानी कि महक वगैरह का, आप लोग जैसे सेंट परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं ना, वाह क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है है ना बट उस पर नहीं जाना है, बट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो इनमें सेंट और नेक्टर ये सब नहीं होता है। देन इनका जो बेटा स्टिग्मा होता है, एनिमोफिलिक फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो हेयरी होता है, हेयर लाइक होता है, उस पर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं स्टिग्मा पर, है ना, ताकि वो इस तरीके से मतलब उसको कैच कर लें, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते होंगे स्टिग्मा पे, समथिंग लाइक कुछ ऐसा होता होगा। ये हमारा स्टिग्मा का पार्ट होता है, तो यहाँ पे इस तरीके के या फिर इधर उधर, है ना, ये देख रहे हैं ना, ऐसा इस तरीके का हेयरी होता है, हेयर पाया जाता है। देन फेदरी, हल्का सा फेदरी वगैरह भी होते हैं, पंख लाइक, जैसे जीमेज का ही देख लीजिए, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसकी कवरिंग को, है ना। एंड ब्रांच्ड भी होते हैं और कैच पोलन ग्रेन, इनका काम क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को कैच करना, किसका, हेयरी फेदरी का, इनका दो ये एडाप्टेशंस में आते हैं। हेयरी फेदरी होने का मतलब ये पोलन को कैच करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये रहा किसका डिस्क्रिप्शन, एनिमोफिली का, यानी कि जो एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, ये इनके कुछ स्पीसीज हैं, और इनके पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, इनमें फ्लावर वर्ल्ड कैसा होता है, इनका फ्लावर कैसा होता है, देन इनका स्टिग्मा कैसा होता है, राइट। अब बेटा हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, हाइड्रोफिली। क्या है दूसरी कैटेगरी हमारा, हाइड्रोफिली है। हाइड्रो का मतलब वाटर के थ्रू जिसमें पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल हो, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। थोड़ा देखते हैं क्या है ये। फ्लावर आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, फ्लावर जो होता है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है ना। दूसरा, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि कुछ क्या है, वाटर सबमर्ज्ड हैं, कुछ सरफेस पे पाए जाते हैं, तो इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया है, इनकॉन्स्पिक्यूअस। और फ्लावर कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं, फ्लावर कैसे होंगे, छोटे होते हैं इनमें। और ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस होता है, नेक्टरलेस, नेक्टर नहीं होता है, कलरलेस, कलरलेस भी नहीं होते हैं, राइट। देन फ्लावर वर्ल्ड कोटेड विद वैक्स, जो फ्लावर वर्ल्ड होता है इनमें कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक्टियोल या फिर और सब जो भी होते हैं, इनमें वैक्स की कोटिंग होती है, क्योंकि वो एक्वेटिक प्लांट हैं तो उनमें कोटिंग होती है। और ऐसे प्लांट के, ऐसे फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा वो स्मॉल होते हैं, लाइट वेट, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, लाइट वेट मतलब उनका वेट जो वजन होता है बहुत हल्का होता है, ताकि वो पानी में इजीली फ्लोट कर सकें, नॉन स्टिकी और चिपचिपे नहीं होते हैं वो, है ना। ठीक है। अब बेटा जो हमारा हाइड्रोफिली होता है हम उसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफिली को भी 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, है ना। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है कि जो इनमें पॉलिनेशन होता है बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है, यानी कि ऐसे फ्लावर का जो पॉलिनेशन होता है ये बिलो वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस के नीचे। एग्जाम्पल क्या है, सिरेटोफाइलम, सिरेटोफाइलम, सिरेटोफाइलम एक तरीके की ग्रासेस हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, सिरेटोफाइलम पॉन्ड्स में पाए जाएंगे, मार्शेस एरिया में पाए जाएंगे, और समटाइम्स स्ट्रीम इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जाते हैं और टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं। सेकेंड है आपका नाजाज, NAZAS, ये बेटा होते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नाजाज जो होता है वो सभी जगह पाया जाता है, ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, सर कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापी, कहीं भी हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जूस्टेरा, जूस्टेरा जो होता है बेटा ये सी ग्रासेस की स्पीसीज होती हैं, हमने लिखा भी है यहाँ पे, ये नाजाज जो होता है कॉस्मोपॉलिटन, जूस्टेरा जो होता है ये सी ग्रासेस की स्पीसीज होती हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या था, हाइपोहाइड्रोफिली। देन सेकेंड है बेटा हमारा एपीहाइड्रोफिली, सेकेंड क्या है हमारा, एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है कि ऑकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, राइट, बोला गया है ऑकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के सरफेस
के ऊपर इनका पॉलिनेशन होता है। और ये एग्जाम्पल क्या है इनका, वैलिसनेरिया। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल क्या होता है आपका, वैलिसनेरिया। एक चीज और है, जो हाइड्रोफिली होते हैं बेटा, इनमें जो स्टिग्मा होता है, इनके फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है अनवेटेबल, अनिवार्य तो नहीं होता है बट स्टिकी होता है। और इसमें क्या था, नॉट स्टिकी बट अनवेटेबल, है ना। तो ये रहा बेटा कुछ आपका एबायोटिक एजेंट, और हम कल के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बायोटिक एजेंट, राइट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।